हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। आज 27 नवंबर को सीबीएसई ने बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिया है। इस सर्कुलर को हमारे स्टूडेंट्स भी ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और टीचर्स भी, क्योंकि यहां बताया जा रहा है जो आपके एफएक्यूज आ रहे थे, किस किस तरह के रोल्स या ड्यूटीज टीचर्स की रहेगी, कोऑर्डिनेटर्स की रहेगी, ऑब्जर्वर्स की रहेगी, वो आपको जानना है। और स्टूडेंट्स को ये जानना है कि कैसे आपके ओएमआर चेक होंगी एक्चुअल, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे अभी भी, और आपकी जो डाउट्स आई थी स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, वो सारी डाउट सीबीएसई ने रिसीव करी और उसके बाद ये लेटर आपको दिया गया है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप भी ध्यान से देखिएगा एंड तक और रिस्पेक्टिव टीचर्स भी। तो पहला ये 22 पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर, और 2 क्वेश्चन पेपर का उन्होंने एक फर्स्ट पेज दिया है कि जो इंस्ट्रक्शंस के बेस पे टीचर्स, जो इवैल्यूएटर्स वो पेपर चेक करेंगे। वो पॉइंट भी बहुत बारीकी से सुनना, स्टूडेंट्स भी और मेरे फैकल्टी मेंबर्स भी। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है कि अभी तक ये डाउट आ रहे थे कि जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको कितनी ओएमआर चेक करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट्स, आप और जो नए टीचर्स हैं जो इवैल्यूएटर्स में पहली बार करेंगे, अभी तक यही रूल होता था। हम 20-25 कॉपी चेक करते थे एज अ जो टीचर्स जो इवैल्यूएट करते थे, और जो कोऑर्डिनेटर्स होते थे या एचई होते थे, वो उनकी कॉपी में से कुछ 2-4 कॉपी निकाल के चेक कर लेते थे। सेम रोल यहां पर है। जो कोऑर्डिनेटर होगा वो कोऑर्डिनेटर्स भी आपकी 20% जो ओएमआर है, जितनी भी आपने चेक करी है टोटल, उसकी 20% वो कोऑर्डिनेटर चेक करेंगे। मान लीजिए किसी सेंटर पे 100 ओएमआर है, तो 100 ओएमआर का 20% हो गया 20 ओएमआर, वो चेक करेंगे कोऑर्डिनेटर्स। तो ये क्लैरिटी आ गई है। पहले लग रहा था कि सारी की सारी ओएमआर चेक करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेटर्स को। आंसर है नो, उनको सिर्फ रीचेक करना है, यानी चेक होने के बाद सिर्फ वो ये देखने के लिए कि क्या हमारे इवैल्यूएटर्स विजिलेंट है, अच्छे से चेक कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, उनमें से कमियां निकल के आ जाती है, तो वो कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गलतियां ना हो। सेकंड पॉइंट, whether coordinator has to sign all the OMR or only which have been re-evaluated by them। यानी अगर 100 OMR हैं, उनमें से उन्होंने 20 को रीचेक किया है, तो जो कोऑर्डिनेटर है उनको साइन करना है उन्हीं 20% को जो उन्होंने री इवैल्यूएट किया है। तो कोऑर्डिनेटर खुश हो जाएंगे कि चलो राहत मिल गई, सारी OMR पे चेक नहीं करना, साइन नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी टू हैव द कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम द सेंटर स्कूल और जहां के बच्चे आपके स्कूल में अपीयर कर रहे हैं? इसके लिए मैं अभी क्लियर कर दूं इस लेटर को पढ़ने के लिए कि मान लीजिए स्कूल ए है और स्कूल बी है। स्कूल ए के स्टूडेंट्स स्कूल बी में जा रहे हैं, तो इस बी स्कूल को बोला जाएगा सेंटर स्कूल। ये जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा क्लैरिटी करो ताकि लेटर पढ़ते पढ़ते इजी लगे। सेंटर स्कूल विल बी बी। ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल सी के भी स्टूडेंट्स बी में जा रहे हो, तो अब 2 स्कूलों के बच्चे बी में हैं, यानी बी इज द सेंटर स्कूल। ए और सी कौन से स्कूल हैं जिनके स्टूडेंट्स यहां भेजे गए हैं? फाइन, क्योंकि पूरे सर्कुलर में ये नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थर्ड क्वेश्चन दोबारा से बता दूं, इज इट मैंडेटरी टू हैव द कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम सेंटर स्कूल, यानी इस सेंटर स्कूल से कोऑर्डिनेटर की जरूरत है, या कोऑर्डिनेटर को हम इन स्कूल से भी बुला सकते हैं, ए और सी से? तो आंसर है यस। फॉर द फेयरनेस ऑफ द इवैल्यूएशन बोथ द पॉसिबिलिटीज आर ट्रू एंड करेक्ट। यस, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोऑर्डिनेटर काफी हैं जो स्कूल बी है तो ठीक है, नहीं लगता तो पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, ए और सी स्कूल अपने यहां से रिस्पेक्टेड मेंटर्स भेज देंगे एज अ कोऑर्डिनेटर। हाउ मेनी ओएमआर्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय द इवैल्यूएटर्स? कितने इवैल्यूएट करेंगे चेकर्स? पेपर चेक जो करते हैं उनको इवैल्यूएटर्स बोलते हैं। तो अगर एक इवैल्यूएटर है और पेपर कम है, स्कूल में ओएमआर कम है, तो 30 कर लेगा। बहुत ज्यादा है पेपर तो 20। इसी तरह से अगर 2 हैं तो 60-40, 3 है तो 90-60, एंड 4 है तो 120-80। ये आपको एग्जैक्ट बता दिया गया कितने इवैल्यूएटर्स की जरूरत पड़ेगी आपको ओएमआर चेक करने के लिए, बिकॉज एक टाइम बाउंड है कि आपको 1:30 बजे से लेकर 4-4:30 के बीच में चेक करके उसको अपलोड भी करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, कैन सीएस जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है यानी प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अपॉइंट मोर देन द सजेस्टेड नंबर ऑफ इवैल्यूएटर्स? अगर हमें लग रहा है इवैल्यूएटर्स 4 चाहिए और वो 120 कॉपी चेक कर सकते हैं या 80, और उनको लग रहा है कि हो नहीं पा रहा किसी भी कारणवश, तो क्या वो इंक्रीज कर सकते हैं? आंसर है यस। मोर इवैल्यूएटर्स देन एज सजेस्टेड बाय सीबीएसई कुड बी एंगेज फॉर इवैल्यूएशन बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। कर सकते हैं, यानी सीबीएसई कुछ नहीं कहेगा। पॉइंट नंबर 6, क्या हमारे बाकी टीचर्स यानी पीटीआई, आर्ट, डांस टीचर उनको यूज कर सकते हैं, उनको ड्यूटी दे सकते हैं कि आप इवैल्यूएट कीजिए? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि आंसर की से उनको टिक टिक करना है और जो रूल्स हैं वो बता दिए जाएंगे, कौन सा बॉक्स चेक करना है, कौन से सर्कल चेक करना है, उनको सिखा देंगे तो आराम से कर सकते हैं। क्या 12th के टीचर्स 10th के
इवैल्यूएट कर सकते हैं, वाइस वर्सा? आंसर यस। 12th के टीचर्स को आप लगा दीजिए 10th में और 10th वालों को 12th में, आपकी चेकिंग आराम से हो जाएगी। क्या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को भी एंगेज कर सकते हैं इवैल्यूएशन में? भाई वो वाली बात है कि आपका शादी का घर है और आपके ताया जी की ड्यूटी है डेकोरेशन की, या ताई जी की ड्यूटी है डेकोरेशन की, और चाची क्या है, उनका काम हो चुका, खाली बैठी हैं, तो चाची भी हेल्प करा सकती है ना डेकोरेशन में। तो आंसर है यस। कोई भी अगर आपको लगता है पर्सन अवेलेबल है स्कूल में ड्यूटी आवर्स में, तो वो हेल्प करा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फाइन। इज इट मैंडेटरी, 9th पॉइंट, टू हैव द इवैल्यूएटर्स फ्रॉम द सेंटर स्कूल? अब बार बार जहां सेंटर स्कूल आ रहा है आपको मतलब समझ आ रहा है कि वो बी स्कूल की बात हो रही है, या फिर और कुड बी फ्रॉम द स्कूल्स हु स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या ये जरूरी है कि इवैल्यूएटर्स स्कूल बी के होने चाहिए, या ए और सी के भी हो सकते हैं? यहां पर 4 बातें कही हैं और ये बातें न्यू हैं। सीबीएसई ने बोला ये न्यू बातें हैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना क्या न्यू रूल सीबीएसई ने दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने बोला पूरी फेयरनेस के लिए, यानी किसी को ये ना लगे कि हमारे बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा ना लगे, तो सेंटर स्कूल शुड हैव इवैल्यूएटर्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स। ऑल स्कूल्स का मतलब स्कूल ए, स्कूल सी, स्कूल डी, स्कूल ई, यानी अगर 5 स्कूलों के बच्चे इस स्कूल में आ रहे हैं बी में, तो बाकी 5 के स्कूल से वहां पर आप इवैल्यूएटर्स को आपको बुलाना है। फाइन। हु स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम सेंटर स्कूल? सेंटर स्कूल मतलब स्कूल बी। अब आपको इजी होगा समझने के लिए। इंक्लूडिंग देयर ओन स्कूल, यानी अपने स्कूल के भी इवैल्यूएटर्स होंगे, बाकी स्कूल के भी होंगे, ताकि फेयरनेस रहे पूरे सिस्टम में। ड्यूरिंग इवैल्यूएशन करना क्या है, अगर आपके पास 3 स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं और आप हैं स्कूल बी, तो क्या कीजिए, ए को ए स्कूल की जो ओएमआर शीट है वो सी को दे दीजिए, सी वालों को डी को दे दीजिए, डी वालों को ए, यानी आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ताकि जो चेकिंग होगी, इवैल्यूएशन होगी, वो फेयर होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो यहां कहा गया है ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ओएमआर शुड बी इंटरचेंज बिटवीन द इवैल्यूएटर्स ऑफ 2 स्कूल्स। ये मतलब है मीनिंग ओएमआर ऑफ अ स्कूल बी चेक्ड बाय द इवैल्यूएटर्स ऑफ अदर स्कूल एंड वाइस वर्सा। वो मैं बता चुका हूं आपको एसीडी का एग्जांपल लेके। लेकिन अगर मान लीजिए बी है और बी स्कूल के बच्चे बी में ही एग्जाम दे रहे हैं, उसको बोलेंगे सेल्फ सेंटर। अब यहां तो खुद के इवैल्यूएटर्स चेक कर रहे होंगे। यहां कहा गया है कि जो प्रिंसिपल है आपके स्कूल के, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उनको इनवाइट करना पड़ेगा फ्यू इवैल्यूएटर्स को फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल्स फॉर द फेयरनेस, कोई गड़बड़ ना हो। तो इसलिए अगर सेल्फ सेंटर है उन स्कूल को ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। और दीज आर द न्यू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सीबीएसई एंड मस्ट बी कंप्लाइड विद फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और आगे एंड तक सुनते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, बच्चे आपके लिए भी और टीचर्स आपके लिए भी। बात ये आती है क्या, विच कलर इंक पेन शुड बी यूज बाय द डिफरेंट फंक्शनरीज। यानी अब जो इवैल्यूएटर्स है, जो ओएमआर शीट चेक कर रहे हैं, अब बच्चे ने करा या तो ब्लू या ब्लैक पेन से। अगर आपके पास भी ब्लू या ब्लैक पेन है तो आपका मन कर जाएगा क्या, किसी का मजाक में कह रहा हूं, डोंट टेक इट सीरियसली, कि कोई बच्चा फेल हो रहा है और आपको लगता है यार इसको पास ही कर देते हैं, तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन हम यूज करके, नॉर्मली कई जगह होता होगा। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए सीबीएसई ने क्या बोला है कि आपको सिर्फ बच्चों को अलाउ करना है ब्लू या ब्लैक पेन, जो बॉल पॉइंट है, बाकी सब लोग रेड या जो रेड है वो बॉल पॉइंट यूज करेंगे, या नहीं सिर्फ रेड यूज करेंगे इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर और ऑल अदर ऑफिशियल्स वो यूज करेंगे रेड। यानी आपको अलाउड ही नहीं है आपकी जेब में, सुन लीजिए ध्यान से, आपको अलाउड ही नहीं है कि आपकी जेब में इसके अलावा कोई और पेन हो। यानी अगर आपने यहां पॉकेट में ब्लू भी लगा रखा है, ब्लैक भी लगा रखा है, रेड भी लगा रखा है, तो इसको गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दे दी है, यूज एंड पोसेशन ऑफ ब्लू ब्लैक पेन अदर देन स्टूडेंट इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, नॉट अलाउड एट ऑल। सो अब आपके ब्लैक और ब्लू पेन आपको स्टाफ रूम में रख के जाना है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं लेके जाना। वेदर ऑब्जर्वर्स हैव टू साइन ऑन ऑल द ओएमआर और ऑन फ्यू ओएमआर। ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बार बार लोग पूछ रहे थे। देखिए ऑब्जर्वर के सर पे सबसे बड़ी तलवार है, मैं हमेशा कह रहा हूं, सबसे पहले कौन फंसेगा? ऑब्जर्वर, अगर कोई भी गड़बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसने साइन करने हैं सारी ओएमआर पे, याद रखिएगा, सॉरी टू से, सारी ओएमआर पे एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लाइंग द इंस्ट्रक्शन, यानी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन का भार ऑब्जर्वर पे है। तो ऑब्जर्वर रात को पूरी नींद करके आए ड्यूटी करने के लिए, घर में एक हंसी खुशी का माहौल हो, घर में ऑब्जर्वर को टीका वीका करके भेजिए कि आप जा रहे हैं स्कूल में, तो सब बढ़िया बढ़िया हो, कोई गलती ना हो आपसे, क्योंकि उसने सारे जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लेनी है। इशूड बाय सीबीएसई दैट ऑल बॉक्सेस, जितने भी बॉक्स हैं, स्क्वायर बॉक्स वो भी उसको ध्यान से देखना है, जो आपको सर्कल करना है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वो भी उसकी ड्यूटी है सबका, वो सर्कल को भी ध्यान देना है।
कि वो डार्कन कर रखे नहीं कर रखे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो सुबह 3-4 बार रिवाइज करके जाना है पॉइंट नंबर 11, ताकि वहां आपको याद रहे क्या आपकी ड्यूटी है। 12th, कैन इवैल्यूएटर्स काउंट टोटल करेक्ट आंसर्स व्हाइल डूइंग द इवैल्यूएशन, अपलोड दिस ऑन द लिंक। इसके लिए सीबीएसई ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, क्वेश्चन पेपर पे सारी इंस्ट्रक्शन है। तो पॉइंट नंबर 12 का आंसर आपको मिल जाएगा कहां, जब आपको क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगा। शुड क्वेश्चन पेपर बी प्रोवाइडेड टू द इवैल्यूएटर्स, यानी चेकिंग के लिए क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ेगी। भाई ये पॉइंट तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, बिना क्वेश्चन पेपर के कैसे चेक होगा। अब कोई पीटीआई टीचर है, डांस टीचर है, उसको कैसे वो टैली करेगा ये कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो यस सर्टेनली विदाउट क्वेश्चन पेपर्स इवैल्यूएटर्स कैन नॉट डिसाइड हाउ इवैल्यूएशन शुड बी डन, क्योंकि वो सारी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगी। 14 में आपको एक एग्जांपल दिया गया कि मान लीजिए 60 क्वेश्चन है पेपर में, और उसमें से क्वेश्चन 1 से 60 है और सिर्फ 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब वो इवैल्यूएटर्स है, हाउ इवैल्यूएशन शुड बी डन बाय द इवैल्यूएटर्स एंड हाउ करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी डिटरमाइंड। अब कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। तो सबसे वो कह रहे हैं कि इन 60 में जो 60 है, आप पहला रिस्पॉन्स लेंगे, दूसरा उसने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो तीसरा लेंगे, उसने चौथा छोड़ दिया तो आप पांचवा लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बने, 1, 2, 3। ऐसे आपको अटेम्प्टेड जो रिस्पॉन्सेज हैं वो फर्स्ट 50 रिस्पॉन्स लेने हैं। कई लोग क्या सोच रहे हैं, फर्स्ट 50 लेने हैं और 10 के लास्ट छोड़ देने, ऐसा नहीं करना। आपको फर्स्ट 50 रिस्पॉन्सेज लेने हैं, उस 50 में से अगर 5 गलत है तो 45 आपको करेक्ट बताना है। इज इट क्लियर? तो हमने रिस्पॉन्सेज लेने हैं, ये नहीं कि सीरियल नंबर फर्स्ट 50 लेने और लास्ट 10 देखने नहीं है। मालूम चला फर्स्ट 50 में उसने सिर्फ 40 अटेम्प्ट किए हैं, तो लास्ट के बाकियों में से भी तो आपको लेना पड़ेगा ना 10, तभी वो टोटल बनेगा 50। तो ये ध्यान रखिएगा। हाउएवर रिस्पॉन्सेज गिवन फ्रॉम 51 to 60 विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब अगर 50 पहले से ही आपके हो गए हैं पूरे, फिर आपको उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं देखना। ये क्लियर है? 15 पॉइंट देखते हैं। देयर आर 2 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जैसे ए हो गया और बी हो गया, और दोनों में 30 क्वेश्चन हैं। अब कहा गया है फ्रॉम ईच सेक्शन 20 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। फॉर एग्जाम्पल दोनों में 30-30 है और हर एक में 20-20 करना है। वन स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड ओनली 20 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए और दूसरे वाले ने 24 कर दिए। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया गया। तो सबसे पहले इस 20 में से, ये जो 20 है, इस 20 में से 18 तो उसके करेक्ट हैं, 2 रॉन्ग हैं। तो ये 18 तो सीधा सीधा आप 18 नंबर उसको दे देंगे। दोबारा से बता रहा हूं, अगर 2 पार्ट हैं 30-30 के 2 पार्ट, और पहले पार्ट 20 क्वेश्चन है, उस 20 में से उसने 18 ठीक कर रखे हैं और 2 गलत हैं, तो इसको 18 मार्क्स तो दे दीजिए। अब बाकी है सेक्शन बी, उसमें सेक्शन बी में इसने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं। उस 24 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है? देखिए, लास्ट के 4 जो रिस्पॉन्सेज दिए वो नहीं लेने, यानी 1 से लेकर 24 रिस्पॉन्सेज दिए। अभी ठीक या गलत का बात नहीं हो रही, 24 रिस्पॉन्सेज दिए हैं, तो लास्ट के 4 रिस्पॉन्सेज हटा दिए, चाहे वो लास्ट के 4 ठीक हैं फिर भी हट जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना यहां पे, तो 1 से लेकर 20 आपको सिर्फ काउंट करना है। और अफसोस की बात यह है, उस 1 से लेकर 20 में आपके सिर्फ 15 ठीक हैं, 5 आपके गलत हैं। तो अब आपको सिर्फ ये 15 नंबर दिए जाएंगे और आपका होगा 33। इसलिए कह रहा हूं बहुत केयरफुली एग्जाम करना है। आपको समझना पड़ेगा कि पहले उन सर्कल को डार्कन कीजिए जो शॉर्ट आपके सही आंसर हैं, वरना होगा क्या, आपने आगे जो गलत थे वो भी भर दिए और वही काउंट किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मेंटल गेम होने वाली एग्जाम में, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चे और मेरे टीचर्स के लिए भी। 16 पॉइंट, इस टीचर ऑफ अ पेरेंट स्कूल, समझ रहे हैं पेरेंट स्कूल कौन हो गया? A, C, D जिनके बच्चे आए हैं, क्या उनका भी टीचर आपको चाहिए होगा बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हॉल में एज अ ड्यूटी करने के लिए, इन्विजिलेशन के लिए? तो इसका सेम आंसर 22 पॉइंट में भी नीचे वहां रिपीट आएगा, वहां भी बताऊंगा, यहां भी बता रहा हूं कि यस आपको एटलीस्ट 1 टीचर, 1 मतलब एक टीचर भेजना पड़ेगा। कोई 2 भेजना चाहे तो ठीक है, भेज सकते हैं, स्कूल वाले वेलकम करेंगे, चलो उनको सहूलियत हो जाएगी। ये नहीं कि एटलीस्ट का मतलब 10-15 आप सोच रहे हो, एक रीजनेबल नंबर ऑफ ऑल स्कूल्स। कौन से स्कूल्स? A, C, D जिसके बच्चे आपके पास यहां आए हुए हैं, फाइन, हु सेंटर हैज बीन फिक्स्ड इन सेंटर स्कूल आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन इवैल्यूएशन एंड दिस विल एंश्योर द फेयरनेस, ताकि आपके स्टूडेंट्स को यह ना लगे कि हमारी तरफ से कोई नहीं था। इसलिए विल देयर एनी इंस्ट्रक्शन बी गिवन इन द आंसर की अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिस्पॉन्डेड बाय स्टूडेंट? ये सारी की सारी आंसर की पे कुछ नहीं होगा, ये सारी की सारी क्वेश्चन पेपर पे होगा। और इसके मैं 2 क्वेश्चन पेपर अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का और एक हिस्ट्री का। उन दोनों पेपर को जरूर देखिएगा आगे तक वीडियो को। देन डज इट नीड टू कॉल द सब्जेक्ट टीचर? क्या आपको जरूरत है कि अगर अकाउंट्स का पेपर है तो अकाउंटेंसी के टीचर को बुला के उसको पेपर को पढ़वाया जाए, क्लियर किया जाए अबाउट द इंटरनल चॉइसेस की 18 में से 15 करने हैं? ऐसा कुछ आंसर है नो, कुछ भी जरूरत नहीं है।
कोई सब्जेक्ट टीचर को बुलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सब चीजें क्वेश्चन पेपर पे पहले ही गिवन होगी और इवैल्यूएशन स्टार्ट होने से पहले सब चीजें डिस्कस कर ली जाएंगी आराम से, तो आप चिंता ना कीजिए। देन अब मैं आपको दो पेपर दिखा रहा हूं। पहला है मैथ्स का, जिसमें कि 90 मिनट्स का है, 40 क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चंस आएंगे और 40 क्वेश्चंस आपने करने हैं। 3 सेक्शन होंगे ABC। ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से कि आपको 16 करने हैं, बी में 20 आएंगे जिसमें से 16 करने हैं, सी में आपको 2 केस स्टडीज आएंगी, 5-5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ 8 करने हैं आपने। और यह कहा गया है कि MCQ में कोई एक ही आंसर सही होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो ये तो है आपको इंस्ट्रक्शंस। अब यहां पर है बच्चे आपको देखना है यहां पर, और टीचर्स आपको देखना है कैसे आपने चेक करना है वो देखिए। सेक्शन ए के अंदर कहा गया है 20 क्वेश्चन होंगे, फाइन। करने कितने हैं? 16। तो 1 से 20 के अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट करेक्ट 16 क्वेश्चंस यानी पहले 16 रिस्पॉन्सेज लेने हैं। यानी 1 से 20 के बीच में हो सकता है 16th रिस्पॉन्स वो आपका 20th क्वेश्चन हो, तो 20th क्वेश्चन को लेना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं? अगर 1 से 16 में 16 के 16 रिस्पॉन्सेज भर दिए, उसके बाद आपने 2 एक्स्ट्रा कर दिए, उनको हम नहीं लेंगे, पहले 16 में से लेंगे। सिमिलरली सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस होंगे, हमें 16 क्वेश्चंस करने हैं, तो यहां पर 21 से लेके 40 के बीच में ओनली फर्स्ट 16 रिस्पॉन्सेज वी हैव टू टेक। ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो, हमें पहले 16 लेके चलने हैं। देन अब है केस स्टडीज। अब टोटल केस स्टडीज में 5-5 करके 10 क्वेश्चन है, उसमें से हमें सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकती है। पहले केस स्टडीज में 5 है, दूसरे में 5, अब करने 8 है, तो इसमें 3 ऑप्शंस निकल के आती है। क्या हो सकता है? पहले ऑप्शन में एक बच्चे ने 5 के 5 क्वेश्चन कर लिए केस स्टडी 1 से और बाकी के 3 क्वेश्चन केस स्टडी 2 से कर लिए। एक ऑप्शन यह आ सकती है कि बच्चे ने 4 क्वेश्चन केस स्टडीज 1 से किए और 4 2 से किए, कुल मिला के इसके 8 क्वेश्चन हो गए, यहां भी 8 हो गए। और हो सकता है पहले में से उसने 3 किए और दूसरे केस स्टडी में से 5 कर लिए, उसके यहां भी 8 हो गए। यह है सेक्शन सी, तो यह ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के पेपर की बात करते हैं जहां पर 60 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने 50 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें क्या रहेगा? इसमें भी सेक्शन रहेंगे ABCD 4 सेक्शन। ए में 24 में से आपको करने हैं 20, 22 में से करने हैं 18, 12 में से करने हैं 10 और 2 मैप के क्वेश्चन कंपलसरी है, वो दोनों ही करने हैं। और फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन ए के, 18 बी के और 10 सेक्शन सी के अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड, ये जो हमें चेक करना है। और 22 क्वेश्चन वही है जो 16 में था। पहले मैं इसको समझा दूं। इज इट मैंडेटरी टू सेंड आवर टीचर्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वेयर आवर स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग? आंसर यस है, मैं आगे आपको बता चुका हूं। क्या? दे विल बी रिक्वायर्ड फॉर इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड, एवरी स्कूल शुड कोऑपरेट इन होल्डिंग स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट। तो ये 16 पॉइंट का सेम रिपीट है। तो चलिए वापस आते हैं इसी पेपर में, और यहां वही बात कही है कि अगर आपको यहां पर कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 1 से 24, तो फर्स्ट 20 रिस्पॉन्सेज हम लेंगे। अगला फर्स्ट 18 लेंगे, नेक्स्ट 12 में से हम लेंगे एनी 10 क्वेश्चंस यहां पर, और लास्ट में जो मैप के क्वेश्चन है वो दोनों आपने करने हैं। तो इस तरह से पेपर इवैल्यूएट होगा। और यहां पर बहुत बड़ी तारीफ है हमारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है डॉक्टर सीएम भारद्वाज जी, उनकी पूरी टीम का। दिन रात मेहनत करके वो सर्कुलर पे सर्कुलर निकाल रहे हैं ताकि आप बहुत ही स्मूथली एग्जाम कंडक्ट करा पाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो लेट अस अप्रिशिएट द होल सीबीएसई बॉडी फॉर मेकिंग सो मच एफर्ट। और आप देख रहे हैं आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एफएक्यूज, इवन हमारे वीडियोस में नीचे कितने सारे आपकी क्वेरीज आती हैं, हम कोशिश करते हैं उसको आंसर देने की, फिर भी रह जाती है, कई नए क्वेश्चन निकल के आते हैं क्योंकि पहली बार ये सिस्टम हम अडॉप्ट कर रहे हैं। सो फाइन, तो ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं और ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं, सो डू लाइक, सब्सक्राइब और बताइए चैट बॉक्स में, बताइए, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है हमें भी। सो मेरे प्यारे बच्चों और टीचर्स, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और जैसा आपको ड्यूटी मिलती है वैसा ही आप परफॉर्म कीजिए। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द होल सिस्टम। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी बेस्ट विशेस, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए और आपका ड्रीम सक्सेस, ड्रीम रिजल्ट आप अचीव करें और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का और इस राष्ट्र का, इस नेशन का नाम रोशन करें। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।